कि जनता, मुझे लगता है इस बार उन लोगों को नकारेंगे। एक तरफ दलित की बात करते हैं, एक तरफ जो दलित विरोधी काम करते हैं देश में, अब उनके साथ सत्ता के लालच में उनके साथ आज बने हुए। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, दलित पॉलिटिक्स बिहार में परवान पर चढ़ रही है। जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, सभी दल दलितों को रिझाने में जुटे हैं। लेकिन एक दल जो दलितों को अपने एंगल से देख रहा है, उस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता ने साफ तौर पर कहा है कि हम दलितों को ड्राइविंग सीट देंगे। तो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस की नीति जो है वो स्पष्ट दिखती भी जा रही है धीरे धीरे। हमारे साथ पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं पूनम पासवान जी हैं, पूर्व विधायक रह चुकी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं वर्तमान में, इसके अलावा राजस्थान की प्रभारी भी हैं। जब कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि दलितों को आगे करना है, तो सबसे पहले पूनम पासवान जी को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। हमारे साथ पूनम पासवान जी हैं। मैडम, ये माना जाए कि कांग्रेस में दलित युग की शुरुआत हो गई है? निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी की सोच है, और राहुल गांधी की सोच, जो न्याय की बात उन्होंने कहा है, उस न्याय के आधार पे आज दिखते हैं पूरे देश में। दलित पिछड़ा है, ट्राइबल है, अति पिछड़ा है, जो गरीब अपर कास्ट है, वो सबको लेके साथ लेके राहुल जी चलने के लिए ताते पर है। मैडम, दलितों की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस भी दलित की बात कर रही है, तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दलित कांग्रेस पर क्यों भरोसा करे, क्योंकि और भी तो दल है ना। जेडीयू की बात करें, नीतीश जी अब कहते हैं कि दलितों के लिए मैंने सबसे ज़्यादा किया, महादलित विकास मिशन बनाया। बीजेपी कहती है कि अंबेडकर जी को जितना मिलना चाहिए था, पंच तीर्थ धाम उन्होंने बना दिया। आरजेडी भी अपने तरफ से कोशिश कर रही है, तो फिर कांग्रेस अपने आप को कहाँ पाती है? दलित आप पर क्यों भरोसा करें? देखिए, आप कोई भी धाम बना दीजिए, बाबा भीमराव अंबेडकर आज अगर जीवित रहते तो ऐसे लोगों पे शर्म करते। शर्म इसलिए करते कि आज जीतन राम मांझी जी आज बिहार की राजनीतिक पूर्व सीएम रह चुके हैं। जब दलितों की बात आती है तो अपने पहले परिवारवाद आता है, अपने पुत्र को, अपने बहू को। हमारे पूर्व नेता हमारे रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हम उनका बड़ी सम्मान करते हैं। उन्होंने, उनका भी परिवारवाद रहा, अपने पुत्र को स्थापित किया, अपने भाई को लाया, अपने भैगने को लाया। तो परिवारवाद ही, दलित से परिवारवाद नहीं चलती है। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से, हम परिवारवाद में नहीं हैं, हम एक आम कार्यकर्ता के रूप में, एक बूथ मेंबर के रूप में पार्टी में हमने काम किया, और 2001 में पार्टी की सदस्यता ली। मेरे परिवार में कोई राजनीतिकार नहीं थे, मैं सिंगल बूथ लेवल से पार्टी में काम की, और मेरी क्षमता, मेरी ईमानदारी को देखते हुए आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने जो हमें सम्मान दिया, वो सम्मान आपको आज बिहार में दिख रही है, और वो सम्मान के साथ हमें राजस्थान के 100 प्रभारी भी हैं। मैडम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ठीक है, दलित राज्य की शुरुआत हो गई कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस की बात करें, तो क्या माना जाए सवर्ण पीछे रह गए, यानी सवर्ण की ज़रूरत नहीं है, सवर्ण वोट बैंक की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा कि जब न्याय की राहुल जी ने बात की, उसमें आप दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, ट्राइबल, और उन्होंने अपर में गरीब की भी बात की है कि गरीब को भी हमें आगे लाना है, उनके न्याय का अधिकार दिलाना है, और जो वंचित, जो शोषित वंचित परिवार है, उनको भी हमें आगे लाने की ज़रूरत है। मैडम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप लोग कोशिश कर रही हैं, ठीक है, दलित आगे आए, दलित की पॉलिटिक्स हो, उनको अच्छा जगह मिले, स्पेस मिले। आरजेडी भी कोशिश कर रही है, तेजस्वी यादव मुसहर भुइयाँ सम्मेलन कर रहे हैं, बड़ी तादाद में दलितों से अपील की जा रही है कि आप आरजेडी के साथ जुड़िए। तो जब तेजस्वी अपील कर रहे हैं, सब तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, तो फिर आपके हाथ क्या लगेगा? देखिए, तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत गठबंधन हमारे बिहार में है, और ये गठबंधन आज से नहीं है। जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी थे, तो लालू जी ही ने जो गरीब और दलित पिछड़ा की बात की है, उनकी आज देन है, जो आज मुंह में बिहार में आवाज़ दी। जो पहले लोग, वंचित लोग, दलित लोग थाना में नहीं जाने से डरते थे, आज थाना क्या, आज ज़रूरत पड़ेगा तो जिला पदाधिकारी का भी ऑफिस का घेराव करते हैं, थाना का भी घेराव करते हैं। तो उन्होंने, जो वंचित लोग हैं,
जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको आवाज़ देने का काम किया। तो क्यों नहीं वो राजनीति दलित को हो, पिछड़ा को हो, क्यों नहीं कर सकते? सबका अपना अधिकार है। लेकिन आपने क्या किया? जैसे कांग्रेस पार्टी ने अभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की कल 14 की उनकी जयंती है, और आप उस जयंती में सभी पार्टी हुर लगे हुए हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने का अधिकार दिया, उन पर विश्वास किया, तो कांग्रेस पार्टी तो सभी वंचित को लेके चलते हैं। मैडम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब दलित पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि चूंकि चुनाव नज़दीक है और कांग्रेस ने पिछली बार जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, आपको क्या लगता है इस बार परिस्थितियां क्या रहेंगी? क्या आप लोग दोस्ती में फिर से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? ने देखिए, जो जहाँ तक कि हमारी जो अपर लेवल से बात हो रही है, ठीक है कि हम पूर्व में 70 सीट लिए थे, लेकिन इस बार है कि सीट में जो हमारे कैंडिडेट जहाँ पे जीतने वाले हैं, उनके हम लोग चयनित कर रहे हैं। हमारी सीट के साथ साथ जितने योग्य हमारा कैंडिडेट हो, हमारी सीट हो, और ये चल रही है अभी हमारी समीक्षा, और ये हमारे प्रभारी और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे कि हमें कितनी सीट पर यानी लड़नी संख्या बल कम हो सकता है, विनिंग सीट चाहिए, मतलब जो सीटें हैं वो मजबूत सीट चाहिए, संख्या बल कुछ आगे पीछे हो सकता है। देखिए, संख्या बल तो ये तो बैठ के वो लोग तय करेंगे। संख्या बल क्या है, हमें सरकार बनानी है और हम लोग सरकार में जानी है। तो सरकार के लिए हम लोग उनके सीट जो हमारे गठबंधन के लोग होंगे, अगर वो जितने योग्य हैं तो वहाँ पर उनको लड़ाया जाएगा। जहाँ कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत कैंडिडेट है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग पिछली बार जब आपको सीट दिए 70 सीट दिए तो लेकिन जो जानकारी मिली उसमें से ज़्यादा सीट जो थी वो हारने वाली सीट थी, आप लोग पहली बार लड़ रही थी, या फिर महागठबंधन का कोई जीता ही नहीं था, इस तरह की सीटें आप लोगों को मिली? नहीं, कुछ देखिए ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसी सीट हमें मिली है जो जिसमें कि हमारा पास कैंडिडेट भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश करके लड़ाने की कोशिश की, लेकिन हार जीत तो वो जनता की राय होती है। चलिए धन्यवाद। तो साफ तौर पर पूनम पासवान जी का कहना है कि सीटें जो भी मिले लेकिन इस बार जीतने वाली सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि ये बात अभी गर्भ में है कि आखिर किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, गठबंधन कैसे होगा, और ये कहते हैं ना कि कितनी सीटें, चूंकि 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी तो क्या उतनी सीटें कांग्रेस को मिल पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अब कांग्रेस में दलित राज की शुरुआत हुई है तो सीट शेयरिंग में, यानी कांग्रेस पार्टी अपने अंदर में किस तरह से सीटों का बंटवारा करती है, किस तरह से जातीय समीकरण को कांग्रेस देखती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।